गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान में हम लोग अध्याय 6 खंड बा से पढ़ रहे थे नागरिकता, है ना। आज हम यहाँ से ही पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। ठीक है, हमने उसके बाधाओं का निवारण, मार्ग में आदर्श नागरिक के मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या निवारण है, वो सब हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। तो भारतीय नागरिकता का ज्ञान हमें भारतीय संविधान, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के आधार पर प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध उल्लिखित हैं। भारत के संविधान में समस्त नागरिकों हेतु इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के लागू होने के लिए नागरिकता की व्यवस्था। तो भारतीय संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को 50 नागरिकता के संबंध में जिन सामान्य प्रावधानों का निर्धारण किया गया वे निम्न प्रकार थे। पहला था इसमें जन्मजात नागरिक। क्या था इसमें? पहला जन्मजात नागरिक। तो भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व जो लोग भारत में निवास करते थे, है ना, क्या है, भारतीय संविधान जब लागू नहीं हुआ तो उसके पूर्व, है ना, जो भारत में निवास करते थे उनको क्या करते, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदत्त की गई थी। पहला था उसमें उनका जन्म अविभाजित भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, अथवा दूसरा उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अथवा वे भारतीय संविधान के लागू होने से न्यूनतम 5 वर्ष साधारणतया भारत के राज्य क्षेत्र के निवासी रहे हो। यदि कोई भारतीय नागरिक स्थायी रूप से किसी अन्य देश में जाकर निवास करने लगा हो तो वह भी उस समय तक भारत का नागरिक माना जाएगा जब तक कि वह स्वयं भारतीय नागरिकता का परित्याग ना कर दे। ठीक है। दूसरा था जिसमें दिया था जो शरणार्थी नागरिक है, शरण में आना, है ना। भारत विभाजन के पश्चात क्या था, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए उनको शरणार्थी कहकर संबोधित किया गया, है ना। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, है ना, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत लौटे उनको शरणार्थी कहा गया। भारतीय संविधान लागू होने के समय इनको भी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर भारतीय नागरिक माना गया। इनके लिए भी शर्त रखी गई, है ना, फिर उसको भारतीय नागरिक माना गया। तो इसमें शर्त क्या थी? पहला, यदि वे स्वयं अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, यहाँ बिना विभाजन, है ना, अविभाजित का मतलब होता है बिना विभाजन के समय, है ना। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अविभाजित भारत में रियासतें भी सम्मिलित की गई थी। दूसरा, यदि उनके माता पिता में से कोई एक अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई एक अविभाजित भारत में पैदा हुआ, जब भारत हमारा विभाजन नहीं हुआ था उस समय, है ना। तीसरा था इसमें वे शरणार्थी जो 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए हो और उसके पश्चात साधारणतया भारत में ही रहने लगे हों, है ना। चौथा है वे शरणार्थी 19 जुलाई 1948 के पश्चात पाकिस्तान से भारत आए हो और जिन्होंने भारत सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर 24 जुलाई 1950 से पहले अपना नाम भारत में पंजीकृत करा लिया हो। लेकिन ऐसे लोगों का पंजीकरण उसी दशा में किया जा सकता है जब वह प्रार्थना पत्र देने की तिथि से न्यूनतम 6 माह पूर्व से भारत में क्या कर रहा हो, वो निवास कर रहा हो, है ना। 6 महीने पहले वो क्या कर रहा है, भारत में निवास कर रहा, तब उसको क्या कर सकते हैं, उसके पंजीकरण को माना जा सकता है। पांचवा इसमें दिया, जो व्यक्ति मार्च 1947 के पश्चात भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, है ना। क्या बताया जाए कि जो व्यक्ति मार्च 1947 के पश्चात भारत छोड़कर कहाँ, पाकिस्तान चले गए थे, उन्हें भारतीय संविधान द्वारा भारत की नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा गया है। परंतु यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जो पुनः पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं तथा जिन्होंने भारत सरकार से भारत में स्थायी रूप से रहने की क्या की है, अनुमति प्राप्त कर ली है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि 1947 के पूर्वार्ध में जिस समय भारत में सांप्रदायिक दंगों ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया था, अनेक मुस्लिम पारिवारिक सामूहिक रूप से पाकिस्तान चले गए थे। दंगे समाप्त होने के पश्चात उनमें
से बहुत से लोग भारत वापस लौट आए, है ना। इन लौटे हुए लोगों की सुविधा हेतु उक्त नियम निर्मित किया गया था। तीसरा इसमें दिया है जी कि तो विदेशों में रहने वाले नागरिक, तो जो भारतीय व्यापार, नौकरी इत्यादि हेतु अन्य देशों में रहते हैं वे भी निम्न शर्तों को पूर्ण करने पर भारत के नागरिक बन सकते हैं, है ना। विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए तो पहला इसमें दिया है उनका अथवा उनके माता पिता का अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। दूसरा, उन्होंने विदेश में स्थित भारतीय राजदूत के पास भारत का नागरिक बनने के लिए क्या किया हो, प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम पंजीकृत करा लिया हो। ठीक है, दोनों ही शर्तों के आधार पर वो विदेश में रहने वाले नागरिक अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता की व्यवस्था कैसी थी? तो भारतीय संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया था कि वह भारतीय नागरिकता के संबंध में विस्तृत कानून निर्मित करे। परिणाम स्वरूप संसद ने 1955 में नागरिकता का अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में नागरिकता की प्राप्ति तथा उसके लोप, है ना, समाप्त हो जाने की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता की प्राप्ति और उसके लोप के नियम निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हम भारतीय नागरिकता की प्राप्ति कैसे हुई। तो पहला इसमें थी जन्मजात नागरिकता, है ना। दूसरा है वंशानुगत नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा देशीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे जन्मजात नागरिकता वो कैसी है। कोई भी व्यक्ति जो 25 फरवरी 1950 अथवा उसके पश्चात भारत में पैदा हुआ है भारतीय नागरिक माना जाएगा, है ना। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो 25 जनवरी 1950 मतलब संविधान लागू होने के एक दिन पहले, है ना, अथवा उसके पश्चात क्या है भारत में पैदा हुआ तो भारतीय नागरिक माना जाएगा। लेकिन विदेशी दूतावासों के उन लोगों के बच्चे जो भारतीय नागरिक नहीं हैं अथवा विदेशी शत्रु द्वारा अधिकृत क्षेत्र में पैदा हुए शत्रु के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, है ना। ठीक, दूसरा इसमें वंशानुगत नागरिकता, तो नागरिकता अधिनियम द्वारा वे लोग भी भारतीय नागरिक होंगे जो 26 जनवरी 1950 को अथवा उसके पश्चात भारत से बाहर पैदा हुए हो, लेकिन उनके माता पिता में से कोई एक उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक रहा हो, है ना। ये वंशानुगत है। तीसरा है पंजीकरण। अब पंजीकरण है ना, अभी भी हम पढ़े पंजीकरण क्या है। तो निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। पहला है वे लोग जो 26 जुलाई 1947 के पश्चात पाकिस्तान से आए हैं और भारतीय नागरिक उस दशा में क्या करते हैं, माने जाएंगे जब वे प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम भारतीय अधिकारी के पास नागरिकता के अभिलेखों में पंजीकृत करा ले। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए यह शर्त होगी कि प्रार्थना पत्र देने से पूर्व वे न्यूनतम 4 माह से भारत में क्या हो, निवास करते हो और उनका अथवा उनके माता पिता अथवा दादा दादी नाना नानी का जन्म अविभाजित भारत में पैदा हुआ, है ना। सब जगह यही शर्त है कि अविभाजित में जहाँ जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय अगर उसके दादा दादी नाना नानी पैदा हुए तो उसको ये नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, दूसरा है वे भारतीय जो विदेशों में जाकर रहने लगे हैं भारतीय दूतावास में प्रार्थना पत्र देकर वहाँ नागरिकता प्राप्त वो कर सकेंगे। तीसरा वे विदेशी महिलाएं जिन्होंने भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो प्रार्थना पत्र देकर नागरिकता प्राप्त कर सकेगी। चौथा है राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक यदि वे भारत में निवास करते हो अथवा भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चौथा इसमें देशीकरण द्वारा नागरिकता, तो विदेशी नागरिक भी निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर भारत के नागरिक बन सकते हैं, है ना। पहला इसमें विदेशी ऐसे राज्य का नागरिक न हो जहां भारतीयों पर वहां की नागरिकता ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाया गया हो। दूसरा, वह प्रार्थना पत्र देने की तिथि से पूर्व न्यूनतम 1 वर्ष से लगातार निवास भारत में क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। तीसरा, उपयुक्त 1 वर्ष से पूर्व न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो अथवा भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो अथवा दोनों मिलाकर 7 वर्ष का समय हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 4 वर्ष से कम समय ना हो। ठीक है, चौथा इसमें उसका आचरण अच्छा हो, है ना, व्यवहार अच्छा हो। पांचवा, वह भारत के किसी प्रादेशिक अथवा राज्य
भाषा का श्रेष्ठ ज्ञाता हो, है ना। छठवा है नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलने पर वो भारत में रहने अथवा भारत सरकार की नौकरी करने का अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जिनका सदस्य भारत में भी हो कार्य करने का वो क्या हो, इच्छुक हो। ठीक है। पांचवा इसमें भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। तो यदि कोई नवीन क्षेत्र भारत में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वहाँ की जनता भारतीय नागरिक मानी जाएगी। और उदाहरणतः 1961 में गोवा को भारत में सम्मिलित किए जाने पर वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई, है ना। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा 1955 के अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ये संशोधन निम्न प्रकार है। पहला, भारत में जन्मे उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कम कोई एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है। दूसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वालों को न्यूनतम कितना होना चाहिए, 5 वर्ष भारत में निवास करना होगा अगर उसको भारतीय नागरिकता चाहता हो तो। ठीक है। तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति न्यूनतम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो, है ना। देशीकरण मतलब जो देश विदेश से आए वो लोग। उल्लेखनीय कि पूर्व में समय सीमा 5 वर्ष थी। उक्त संशोधनों के माध्यम से भारत सरकार ने यह निश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति को तभी भारतीय नागरिकता प्रदत्त की जाएगी जब वह भारत में ठीक प्रकार से घुल मिल चुका हो, है ना। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर एवं असम पर भी ये तो लागू हुआ है।